नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबके चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैं दिल से स्वागत करता हूं। और हर रोज की तरह आज भी आपके लिए हाजिर हूं। आज का राशिफल, आज का पंचांग। आज के राशिफल, आज के पंचांग में हम पंचांग भी बताते हैं, आपके राशिफल के बारे में भी बताते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे, आपके भाग्य में आज का दिन क्या डेस्टिनी के अंदर क्या अच्छाइयाँ लेकर के आया है, कहाँ कोई तनाव लेके आया, उसके लिए क्या उसको करना चाहिए जिससे चीजें और बेटर हो सके। हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, आप बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को जब शुरू से लेकर के आखिर तक दर्शकों देखते हैं ना, तो आपको हो सकती है जो हम शुरू में भी देते हैं ना, बहुत सारे दर्शक क्या करते हैं कि जो उनकी राशि होती है सिर्फ उसी को सुन लेते हैं, लेकिन वो आगे वाला जो पार्ट है उसको छोड़ देते हैं। कभी कभी दर्शकों जो हम आगे वाला पार्ट बताते हैं उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है, तो उसको सुनना जानना बड़ा जरूरी है, जिससे आपका लाभ आपको होगा। उसको जरूर सुनिएगा। उसको सुनने के बाद फिर अपनी राशि सुन लीजिए, बेशक बाकी राशियों को ना देखिए, कोई बात नहीं। मगर पहले वाले पार्ट को ना जैसे हम शुरू से सुनेंगे फिर अपनी राशि को सुन लेंगे, आनंद आ जाएगा। हम रूटीन की तरह पहले आज के पंचांग की चर्चा करेंगे, फिर आज के राशिफल की बात करेंगे। आज 3 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर के 1:19 तक बनी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग सारा दिन बना रहेगा। पंच का योग आज भी नहीं बनता। राहु काल सुबह के 10:40 से लेकर दोपहर के 12:26 तक रहेगा। यमगंधम काल दोपहर के 3:53 से लेकर के शाम के 5:37 तक प्रभावकारी रहेगा। शुभ समय की बात करते हैं, शुभ घटियों की बात करते हैं, जिसके अंदर महेंद्र घटी आती है, लाभ की घटी आती है, शुभ घटी आती है, अमृत की घटी आती है। वो समय हमने चयन किया हुआ है जिसके अंदर आप उत्तम फैसले लेने के लिए, उत्तम रिजल्ट लेने के लिए कामयाब हो सकते हैं। वो समय है सुबह 7:15 से सुबह के 10:35 तक, दोपहर के 12:39 से लेकर दोपहर के 2:13 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम होगा। एंड टॉरियंस वृषभ राशि वालों के लिए खास करके उत्तम साबित होगा। दर्शकों, आज शुक्रवार का दिन है। अक्सर मैं बताता हूं कि शुक्र प्रेम के स्वामी है, शुक्र खुशियों के स्वामी है, शुक्र हमारा चेहरा है, हमारी मुस्कुराहट है। अगर मुस्कुराहट को बढ़ाना है, खुशियों को पाना है, तो शुक्र का बलवान होना, शुक्र का बेहतर होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम दिन भर बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा भी कमा के लेके आते हैं, मगर चेहरे पे खुशी नहीं होती, मुस्कुराहट नहीं होती। एंड ऑफ द डे आप अंदर से नाखुश हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ध्यान देने की जरूरत जो है, अगर आटे का दान, देसी घी का दान, चीनी का दान किसी गरीब जरूरतमंद औरत को दे देते हैं, क्योंकि औरत के स्वामी भी शुक्र है। कौन सी औरत जो बहुत गरीब है, जिसके घर में इन चीजों की बहुत बड़ी अहमियत है, उसके घर में आपने आटा भिजवा दिया, देसी घी भिजवा दिया या घी भिजवा दिया। आपको लगता है कि भी घी भी दे दो, कोई बात नहीं, कोई भी घी दे दो, नो प्रॉब्लम। अगर देसी घी दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया, चीनी भिजवा दी, इससे आप देखना आपके घर में खुशियों की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पर रौनक बढ़ जाएगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। दर्शकों, एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, जब भी दान देते हैं ना, महज फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मन से देना है, दिल से देना है, श्रद्धा के मुताबिक देना है। ये नहीं कि आज के दिन मुझे ये करना मेरे लिए अच्छा है इसलिए मैं आज ये करूं ना। आपका मन करता है, मैंने कहा 1 किलो का दान दे दीजिए, आपका मन करता है मैं 100 किलो दे सकता हूं, मस्ट डू इट। आपको लगता है कि मैं 1 किलो नहीं दे सकता, मैं 250 ग्राम दे सकता हूँ, 200 ग्राम दे सकता हूँ, 200 ग्राम दे दीजिएगा। जो आपकी समर्था है, अगर समर्था से बाहर जाएंगे दर्शकों, आप भी प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे, और आपका दिया हुआ दान शायद आपके लिए फलदायी साबित नहीं होगा। सभी राशियों की चर्चा करें।
सबसे पहले एरीज मेष राशि वालों को। समय कहता है कि दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा। पूंजी निवेश के बेहतर साधन जुटा पाएंगे। काम को लेकर के हौसले रहेंगे बुलंद। वर्क प्लेस पे चीजें सुधरने से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। जो कार्य करेंगे कार्य के अंदर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, साथ में मनोबल भी नीचा होगा उससे, और आपके एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स भी मिलेंगे। सरकारी दरबारे में चल रही टेंशन से भी आपको राहत मिलेगी। अगर कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है तो आज फेवरेबली डिसाइड होने के बनते हैं योग। तो ध्यान कहाँ देने की जरूरत है? अपने रिश्तों की तरफ, अपने परिवार की तरफ। कहीं ना तो अपने परिवार को, अपनों को नेग्लेक्ट होने देना, ना ही हेल्थ को नेग्लेक्ट होने देना। अगर इन दो बातों का दर्शकों आपने ध्यान रख लिया, प्रभु की कृपा में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आज के दिन 5 रोटी, तो कोई तंदूर की रोटी बाहर से ले लेते हैं, खाली दाल पैक करवा लेते हैं, किसी गरीब को खिला देते हैं, अति उत्तम। अगर आप घर में बना के खिला सकते हैं, बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं मजदूर को घर बुलाना है, आप बाहर जाके खिला दीजिएगा। कहीं पैक्ड फूड किसी को दे दीजिएगा। किसी को भी देंगे मन से दीजिएगा और उसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। टॉरस, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद के मसले लाभजनक स्थिति में लेके जाएंगे। रुके हुए काम आपके बनेंगे। पेंडिंग कामों को निपटाने में आपके ग्रह आपकी करेंगे मदद। धन के मामले में किस्मत आपका देगी साथ। पूंजी निवेश, स्पेकुलेशन से भी लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। बड़ी अच्छी डील आज आपको मिल सकती है। आज आपको डील आप बार्टर भी कर सकते हैं। रोमांटिक मामले, लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बढ़िया है। कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग हो सकते हैं। रिश्ते किसी भी एज में किसी के चल रहे हों, रिश्तों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होने पूरे योग बनते हैं। आपकी जो माइंड की पॉजिटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर बनने के योग बनते हैं, जिससे दूसरों ने तो इंप्रेस होना ही आपसे बात करके, आपको खुद को भी अच्छा लगने लगे। आज ग्रहों की स्थिति बस अपने क्रोध पे नियंत्रण रख के चलना है। ये इंडिकेशन देती है कि क्रोध पे और खर्चों पे कंट्रोल करके चलना है। नो डाउट पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है, मगर आगे के लिए सेव करके भी तो रखना है, सोच समझ के भी तो फैसले लेने, जल्दबाजी नहीं करनी, और क्रोध पे कंट्रोल करके रखना बड़ा जरूरी है। तो चांदी का बर्तन लीजिए, कोई भी पवित्र जल डालिए, चांदी का ढक्कन लगाइए, घर में उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। वर्क प्लेस पे चीजें सुधरेंगी। किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। एडेड सोर्सेज ऑफ इनकम जुड़ सकते हैं। आपके कामों की सराहना हो सकती है। आपके पास जॉब नहीं थी, जॉब लग सकती है। जॉब थी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रमोशन हो सकती है, या कंपनी आपको कोई अच्छा बेनिफिट पास ऑन कर सकती है। घर परिवार में खुशियां दस्तक देंगी। बस किसी दोस्त के साथ छोटी सी बात को लेकर के कहा सुनी ना हो जाए, कोई आपके शब्द किसी दोस्त को चुभ ना जाए, यानी कि आज टाउंटिंग लैंग्वेज से आपको बच के चलना है। शब्दों का नापतोल के इस्तेमाल करना है। एंड पूंजी निवेश के मामले में, लेन देन के मामलों में बहुत समझदारी का इस्तेमाल करना है। शाम बहुत खूबसूरत बीतने के बनते हैं योग, जिसमें आपके परिवार की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। पीला कपड़ा लीजिए, 2 हल्दी की गांठ, यानी कि सॉलिड हल्दी, पाउडर नहीं, सॉलिड हल्दी
लपेट के 3 बार गंगा जल का छींटा दे के मस्तक पे लगा के उसको लपेट के अपनी अलमीरा में, अपने बैग में रख लीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। सेहत के प्रति आप बहुत चौकसी से चलेंगे, सेहत का बड़ा ध्यान रख के चलेंगे और बड़े पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे। आज आपके अंदाज में बड़ी बेहतरी आने वाली है। प्रभु कृपा में मन लगेगा, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ सकती है, किसी की मदद करने में मन लग सकता है। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। कोई परिवार का मेंबर विशेष हल्लाशेरी या खुशखबरी का कारण भी बन सकता है। बस स्पेकुलेशन में या एल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाते समय परहेज करें, जल्दबाजी ना करें। और लव बर्ड्स के लिए समय जो है मिले जुले प्रभाव का रहेगा। बस कोई ना कोई चीज इक्का पुक्का आज आपको कहीं ना कहीं बॉदर भी करती रहेगी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट डे इज गोइंग टू बी गुड, बट इवन देन अनवांटेड टेंशन वुड रिमेन ओवर देयर। तो आपको क्या करना है? फालतू की चिंताओं से बच के चलने के लिए गो फॉर मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन योगा का सहारा लीजिएगा, प्रभु कृपा रहेगी आपके ऊपर। प्राणायाम की एक्सरसाइजेस का करना। और दूसरी चीज, अगर 24 हरी इलायची लेकर के गणेश जी के चरणों में घर में ही चढ़ा करके गरीबों में बांट दीजिएगा। अगर आपको लगे कि मुश्किल वाला काम है, कोई नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, आप प्रसाद के रूप में जो 24 गणेश की जो चरणों में चढ़ाई हुई है, अगर बाहर मंदिर में ऐसा पॉसिबल नहीं है जाना, ऐसे वहाँ पे नहीं लेते हैं, तो आप घर में लगा करके चाय में डाल करके पी लीजिएगा। एक दिन अपने मुंह में हर रोज इलायची को डाल करके इस्तेमाल कीजिएगा। प्रभु का, गणेश जी का जो आशीर्वाद है शुभ लाभ में बढ़ोतरी करेगा और आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? कोई चीज रख के भूल गए थे, चीज मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े अच्छे अच्छे तरीके आप जुटा पाएंगे। किसी की राय आपके लिए बहुत मायने रखेगी। रिश्तों को लेकर के मन की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने वाले हैं। सेहत के अंदर बेहतर सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कहीं आप किसी चीज को लेकर चिंतित चल रहे थे, सेहत को लेकर, वो चिंता आपकी खत्म होने के प्रबल योग बनते हैं। मगर अपने काम के सीक्रेट्स किसी से शेयर मत करें। कहते हैं ना, जब सूर्य निकलता है तो दुनिया देखती है, तो किसी को बताता थोड़ी। जब निकलता है तो सारी दुनिया अपने आप देख लेती है। तो आप जब कोई काम करेंगे, इसको संपन्न कर लेंगे, संपूर्ण कर लेंगे अच्छे तरीके से, तब लोगों को स्वयं पता चल जाएगा। हाँ, जानकारी के लिए और बड़े तरीके हैं कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी लेके अच्छे कदम उठाएं, ताकि आपको काम के अंदर सेटबैक ना लगे, उल्टा रिजल्ट्स की मात्रा बढ़ जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आज ओम रांग राहुवे नमः मंत्र की 2 माला का जाप करना होगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? तन मन धन की स्थिति बहुत बेहतर बनेगी। काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। सरकारी दरबारे में पहुंच पड़ेगी। अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। आज किसी की राय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है, या किसी से मुलाकात, किसी का ऐसा संपर्क आपको मिला, किसी ऐसे सज्जन पुरुष का, या किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का, या किसी महापुरुष का ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसी बातें आपके मन को भा गई, छा गई मन के ऊपर, तो आपकी सोच, पॉजिटिविटी टोटली चेंज हो गई। क्योंकि कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए, सेहत को बेहतर बना के रखने के लिए भी आपके अंदर पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सोच लिया मेरी सेहत तो कभी ठीक होनी ही नहीं है, तो ठीक कहाँ से होगी? काम कर लिया, काम में लगता मैं तो कभी कर लूंगा, तो होना तो कुछ है नहीं। पॉजिटिविटी का आना
और उसके लिए आज किसी का प्रभाव मिलना, आपके आगे हर लिहाज से खुशियों के भंडारे आपके लिए खुलेंगे। कोई अच्छी यात्रा के भी योग हो सकते हैं एंड वाहन इत्यादि पे खर्चा भी अच्छे के लिए हो सकता है। घर के लग्जूरियस सामान के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न करेंगे बॉदर। आज क्या करें, एक बार का खाना सिर ढक के खा लीजिए, रुमाल रख लीजिए, कैप रख लीजिए, जैसे भी पॉसिबल हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी पॉसिबल हो, व्हाटएवर यू कैन मेक इट। दूसरा, आपको क्या करना है, किसी बुजुर्ग लेडी की ब्लेसिंग ले लीजिए। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम में, कारोबार में बेहतरी होगी। काम की डायरेक्शन बेटर मिलेगी। दशा भी चेंज होगी, दिशा भी चेंज होगी, दोनों चीजें बेटर होंगी। काम के लिहाज से कोई आपको यात्रा भी करने को मिल सकती है एंड प्रभावशाली लोगों का संग आपको मिलेगा। छठे घर का मंगल रोग का नाश करता है, शत्रुओं का नाश करता है, ऋण का नाश करता है। इसका मतलब लेन देन के झंझटों से भी आज मुक्ति मिलने के योग हो सकते हैं। कहीं से पैसे उठाया आपने, 10 लोगों को पैसे देने थे, एक जगह से उठाया और 10 लोगों को आपने आज फ्री कर दिया। या कहीं से ऑल ऑफ सडन जो आपके पैसे लेने थे वो आ गए और आप जो अपने ऋण से मुक्त हो गए। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल डेफिशिएट्स, तंगी आपको फिर भी बनी रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, साबुत मूंग लेकर के किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से संबंधित मिलेंगे शुभ समाचार। रुके हुए काम बनेंगे। धन की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। सेहत व रिश्ते तवज्जो मांगेंगे, प्रॉपर हैंडलिंग मांगेंगे। अपने खान पान पे भी ध्यान रखना होगा और अपने कामों की तरफ भी अपने आप को व्यस्त करके रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। कोई रिश्ता, कोई कंफ्यूजन, कोई इल्यूजन किसी चीज को लेके पैदा कर सकता है या पैदा हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 किस्मों की मेडिसिन 2 डिफरेंट लोगों को दान देनी। एक मेडिसिन आंखों से रिलेटेड, दूसरी बॉडी पेन्स को रिलेटेड। किसी को भी कोई बॉडी पेन हो रहे हैं, किसी का कोई चोट लगी हुई है, उसके लिए आपकी उसकी स्लिप लेकर के मेडिसिन आपने लेके दे दी। कहीं भी किसी को भी कोई दर्दों की दवा दे दे, आंखों की दवा दे दे, ताकि आपके दर्द दूर हो जाए। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, धन के मामले में लक आपका साथ देने वाली है। अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं। उम्मीद से ज्यादा फलदायक सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं धन को लेकर के एंड रिश्तों को लेकर मन की प्रसन्नता बेहद बढ़ने वाली है। कोई आपका दोस्त, मित्र, प्रेमी बड़े अच्छे सुझाव आपको दे सकता है। बस अब आपकी अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाही, इट कैन रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। इस चीज को रोकिए। तो सेहत का खुद का भी ध्यान रखिएगा, तभी दूसरों का ध्यान आप रख पाएंगे। परिवार की कोऑपरेशन, सपोर्ट आपको आगे बढ़ने में खूब मदद करेगी। बस वर्क प्लेस पे एक्टिव रहना है, अटेंटिव रहना है और बहुत ओवर डिपेंडेंट होके नहीं चलना, ओवर कॉन्फिडेंट होके चीजों को हैंडल नहीं करना। कोई भी कमिटमेंट लेन देन की हो या किसी किस्म की भी हो, आप पूर्ण विचारशील होकर के किसी की राय लेके फिर दीजिएगा। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा जिससे आपका जीवन बेहतर बने। एक क्रिस्टल बॉल 7 बार गंगा जल में धो लीजिए, 7 बार पंचामृत में धो लीजिए
और उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटिए, फिर लाल कपड़े में लपेटिए, सारा दिन अपनी जेब में रखिए। अगर आपको लगे पंचामृत वाला काम बड़ा करना मुश्किल है, कोई भी पवित्र जल ले लीजिएगा, उसमें 7 बार धो लीजिए। आपको लगे कि पवित्र जल भी पता नहीं कहाँ मिलेगा, फिर भी करना भी जरूर है। बॉल आपको मिल जाएगी या घर में पड़ी है, तो आप जो घर में जल है वो शुद्ध, जो गिलास लिया उसके अंदर, कटोरी ली उसके अंदर रखा और वो जल डाला और उसके अंदर करके आपने 7 बार डिप करके ऐसे ऐसे करके आपने उसको अपने जेब में रख लेना, जैसे मैंने बताया। प्रभु कृपा हो। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। कहीं से बड़ी अच्छी कोई न्यूज आ सकती है, खबर आ सकती है, आपके कामों को लेकर के बड़े अच्छे फैसले हो सकते हैं। आप अपने काम को एक बड़ी अच्छे मुकाम पे लेके जाने में आगे कामयाब हो सकते हैं। प्रेमी युगलों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, वर्क प्लेस पे चीजें भी आपकी सुधरेंगी, इनफ्लो ऑफ मनी भी बढ़ेगा, मगर आउटफ्लो ऑफ द मनी उससे ज्यादा हो सकता है। खर्चे सोच विचार करके करें और अपनों की नाराजगी झेलने के लिए तैयार नहीं रहना, अपनों को नाराज नहीं होने देना। क्या करना होगा? ओम नमो श्री शुक्राय नमः की 2 माला का जाप कर लीजिएगा और 4 थैली दूध की भगवान जी के चरणों में लगा के गरीबों में बांट दीजिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक दे सकती है। कोई भी परिवार का मेंबर आपकी खुशी में शरीक हो सकता है, आपकी खुशी में बढ़ोतरी कर सकता है, आपको अहम फैसले लेने में मददगार सिद्ध हो सकता है। सो पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी होगी। यात्रा छोटी हो या लंबी, गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। मान सम्मान यश भी बढ़ेगा और स्पिरिट्स भी हाई रहेंगी, कॉन्फिडेंस भी आपका इंप्रूव होगा। बस खर्चों पे नियंत्रण करें और अपने काम के बारे में जो आपकी हैंडलिंग है बहुत सुलझे हुए तरीके से करनी बहुत जरूरी रहेगी। इसके लिए आपको उपाय क्या करना होगा? आजकल बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में अगर बरसात का पानी चांदी के बर्तन में भर के, चांदी का ढक्कन लगा के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख देते हैं, प्रभु की कृपा होगी, कहीं ना कहीं से अचानक लाभ की स्थिति बन जाएगी या कहीं से कोई खुशखबरी के योग हो जाएगा। पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में हैंडल करेंगे। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इंप्रूव होने वाली है। लेन देन के मसले आपकी इच्छा मुताबिक निपटने वाले हैं। पेंडिंग काम आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने वाले हैं और अपने रिश्तों को लेकर के मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, बड़ी क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। भले ही काम और सेहत को लेके समय मिले जुले प्रभाव का है। मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करें एंड ट्रैफिक वायलेशंस का जरूर ध्यान रख करके चले। आप अगर गाड़ी चलाते समय बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, केयरफुली करें। अगर कोई मोबाइल किसी का आ गया तो या तो गाड़ी रोक लें एक साइड पे, फिर करें, या रोक के आप खुद कॉल कर लीजिएगा। बट एट द सेम टाइम व्हाइल ड्राइविंग यू शुड अवॉइड टेकिंग द कॉल्स, बी केयरफुल। तो इसमें अनवांटेड टेंशन से बचने का एक तरीका है। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई चालान कर दिया पुलिस वाला, आप रेड लाइट अपने ध्यान में जंप कर गए। तो कोई भी परेशानी आपको बॉदर ना करे, इसलिए थोड़ी सी केयर आपको परेशानी से बचाने में करेगी मदद। चांदी के बर्तन में शहद भर के चांदी का ढक्कन लगा के घर में साउथ डायरेक्शन में अबव द हाइट ऑफ 5 फीट आप रख दीजिए, प्रभु की विशेष कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग जो अक्सर हर रोज हम आपके लिए लेके आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप देखते जरूर हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिएगा ना, और सब्सक्राइब करके अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दूसरा, और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए
मेरा YouTube का जो चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर है उसको खोल लीजिएगा। प्रेम एस्ट्रोलॉजर को ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, जिसके ऊपर अमल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेरा ये एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कल्याणकारी मंगलमय साबित हो, इससे बेटर क्या होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा किसी के मेरे मार्गदर्शन से किसी का भी कल्याण हो। दर्शकों, अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। कल हमारे ज्योतिष के इसी कार्यक्रम आज के राशिफल, आज के पंचांग में, जिसमें हम डेली का फोरकास्ट की चर्चा हम करते हैं, आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।